कभी नहीं देखूंगा और इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। भरत, भरत, मुझे क्षमा कर दे भरत, मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। इस तरह भरत ने जब कैकई से पूरा वृत्तांत सुना तो उसे माता कौशल्या की चिंता हुई। उससे रहा नहीं गया, तुरंत कैकई को असहाय अवस्था में छोड़कर माता कौशल्या के कक्ष में जा पहुंचा। माँ, प्रणाम माँ। तो अब तुम उस साम्राज्य को भोगने के लिए वापस आ गए जिसके लिए तुमने इतनी घटिया योजना बनाई थी। वैसे काफी खुश हो गए कि सब कुछ योजना के अनुसार भली भांति हो रहा है। क्या आप यह मानती हैं कि मैंने भैया राम को वन भेजा? क्या आप भी यही मानती हैं कि मैं इस साम्राज्य का भोग करना चाहता हूँ? आप तो जानती हैं कि मैं भैया राम से कितना प्रेम करता हूँ। अरे मुझे तो कैकई के षड्यंत्र के बारे में जरा सा भी नहीं पता था। क्या आप देख नहीं सकती कि पिता के अचानक निधन से और भैया राम के वन जाने से मैं कितना दुखी हूँ। मैं तो अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। माँ, कितना भागा हूँ मैं। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे मेरे पुत्र का वियोग सहन नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ माँ, और मैं ये शपथ लेता हूँ कि जिसने भी तुम्हें दुख पहुँचाया है और मेरे भैया राम को वन भेजा है या भेजने में सहायता की है, वह वही फल भोगेगा जो किसी को राजा, गाय, स्त्री, शिशु एवं किसी वृद्ध की हत्या किए जाने के कारण भोगना पड़ता है। माँ, भैया राम मेरे जीवन है। माँ, मेरे जीवन है। हाँ पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पुत्र। मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। आओ पुत्र, यहाँ लेट जाओ। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। मैं भैया राम को वापस लाऊंगा माँ, वापस लाऊंगा। मेरे राम अयोध्या वापस आएंगे। वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हाँ पुत्र, वो मेरी बात मानेंगे। हाँ, वो वापस आएंगे। हाँ, जरूर आएंगे। हाँ पुत्र, हाँ, राम जरूर आएंगे। तुम अभी सो जाओ, बहुत थक गए हो, बहुत थक गए हो पुत्र, सो जाओ। माता कौशल्या को विश्वास हो गया कि भरत निर्दोष है। वह रात भर भरत को दुलारती रही और राम के विरह में विलाप करती रही। अगले दिन भरत ने वशिष्ठ मुनि और सुमंत्र सहित सभी मंत्रियों की सभा बुलाई। जब भरत और शत्रुघ्न सभा में जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी भेंट मंथरा से हुई। भैया, ये रही वो डायन जिसने माता कैकई को भड़काया है और भैया राम को वन भिजवाया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसके प्राण अभी ले लेता हूँ। शत्रुघ्न, रुक जाओ। स्त्रियों पर हाथ उठाना एक क्षत्रिय का धर्म नहीं। भैया राम इससे कभी खुश नहीं होंगे। छोड़ दो इसे। देखा आपने भरत का हृदय? जिस व्यक्ति ने उसका सब कुछ छीन लिया हो, उसे भी उसने कितनी सरलता से क्षमा कर दिया। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में भगवान राम के प्रति अपार प्रेम हो। इसके पश्चात यह सोचते हुए कि वशिष्ठ मुनि और अन्य मंत्रीगण सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भरत शत्रुघ्न के साथ सभा में पहुंचकर कहते हैं, राजा बनने के लिए 3 बातों का होना जरूरी होता है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का संयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त है, इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ
यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूँ, परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? आज से कुछ दिनों पहले महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा में राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर बिना किसी संकोच के आप सबने अपनी मंजूरी दी थी। क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक चहेती रानी के कहने पर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकाल कर वन में भेज दिया और उसके पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? क्या आप चाहते हैं कि राम अयोध्या के राजा ना बने? कदापि नहीं। तो फिर उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक की वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका ये अधिकार है उसका राज्याभिषेक वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है। यदि वो वापस नहीं आए तो मैं भी उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप सभी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुदेव, मेरा ये संकल्प सफल हो ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कुल में अनेक बड़े बड़े प्रतापी राजा और पुण्य आत्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम धन्य हो भरत, तुम्हारी सदा ही जय हो। इस तरह भरत सभी अयोध्या वासियों को लेकर वन में श्री राम को इस आशा से ढूंढने निकल पड़ते हैं कि उन्हें वे अयोध्या वापस ले आएंगे। रास्ते में सुमंत्र उन्हें निषाद राज गुह से मिलवाते हैं, जो श्री राम के परम भक्त हैं। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 निषाद राज, अरे क्या हुआ भाई, काहे घबरा रहे हो? मैंने अभी बहुत बड़ी टोली जंगल की तरफ आते हुए देखी। का? हाँ निषाद राज। अबे हाँ का? पूछा काहे नहीं कि कौन टोली है, किधर जा रही है, क्या करने जा रही है? मैं पूछ कर आया हूँ निषाद राज। ए हटो इधर से। हाँ बे, कौन टोली थी और किधर जा रही थी? भरत है निषाद राज, भरत। अबे कौन भरत? प्रभु श्री राम के छोटे भाई। प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत? हाँ निषाद राज, वो जंगल में श्री राम को ढूंढने जा रहे हैं। क्या बक रहे हो? तुम जानत हो कि ये भरतवा की वजह से मेरे प्रभु श्री राम जंगल में हैं, लेकिन ये उन्हें ढूंढने क्यों जा रहा है? हाँ बुझाया। ये भरतवा को ये डर सता रहा है कि 14 वर्ष वनवास के बाद श्री राम अपना राज्य वापस ले लेंगे। कहीं ये जंगल में श्री राम को नहीं
हमरे होते हुए प्रभु श्री राम का कोई बाल भी बांका न कर सका। किंतु निषाद राज, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रभु श्री राम को वापस लेने जा रहे हो। कुछ भी हो सकत है, दुश्मन को कम ना आंको। जाओ जाओ जाओ, चारों तरफ से घेर लो और अपन अपन हथियार तैनात राखी। कछु भी खतरा दिखे तो मुंह मत देखने रहना, हथियार चला देना। जी निषाद राज, जो कहो सो होई। प्रभु श्री राम की जय। कुमार भरत, यह श्रृंगवीरपुर है। यहाँ के राजा निषादराज गुहू हैं। वह श्री राम के परम भक्त हैं, पर श्री राम उन्हें अपना सखा मानते हैं। क्या श्री राम उन्हें अपना सखा मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान है। आर्य सुमंत, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुहू का जुहार। लो, वो स्वयं यहाँ आ गए। जुहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अरे रे रे रे, अयोध्या के राज अब ये क्या कह रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे भैया राम ने मुझे स्पर्श कर लिया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो ही गई। हम तुम्हारा अपराधी है भरत भैया। हमारे मन में जाने का विचार उठते रहे। भरत भैया, हमको क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसे विचार उठते रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं। भरत भैया, हमसे पाप हो गए हो, हमको क्षमा कर दियो भैया। हम आपको जाने नहीं, आप तो सचमुच राम ही का ही दूसरा रूप हो। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छुओ। यही राम भैया से कहकर हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं नहीं कुमार, नहीं। जुहार मंत्री जी, श्री राम जी सच्चे कहते रहे कि हमार भरत वह बहुत महान है। क्या भैया मुझे याद कर रहे थे? हाँ हाँ, बहुत याद करत रहे। घास के बिछोने पर सोए, सारी रात आप ही की बात करत रहे। घास के बिछोने पर? भैया घास के बिछोने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए, वो जौन घास का बिछौना है ना, उसी पर प्रभु श्री राम और मैया सीता पूरी रात सोए रहे। भैया और भाभी इस सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमारे प्रभु श्री राम यहीं सोए थे। लक्ष्मण और मैं पूरी रात जागकर जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करत रहे। हमार बिछौना ना ही ना लिए और ना हमार परोसा हुआ भोजनू लिए। कंदमूल खाए और गंगा जी जल पी के अपन पेट भर लिया और दूसरे दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे भागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछोने पर सोता रहा। आर्य सुमन, यहाँ से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट जाऊंगा और जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है ऐसे सेवक पर। अपने आप को संभालो पुत्र, तुम हम सब की हिम्मत हो। तुम इन सबको यहाँ लेकर आए हो। यदि तुम भी टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा पुत्र? मेरे भैया यहाँ सूखी घास पर सोए माँ। अपने आप को संभालो पुत्र, शांत हो जाओ। अगर तुम ही धीरज खो दोगे तो हम सब का क्या होगा।